जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये सत्संग में शुक्राना सत्संग है ये मेरा, जो मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी ने कहा है कि 7 सत्संग तुमने शेयर करने हैं, तो ये सत्संग मैं गुरुजी का सत्संग शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी कि आपकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ। नहीं तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, मुझे ऐसा लगता मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि घर में काम इतने होते हैं और मेरा दिमाग से स्किप बहुत जल्दी हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था 2-3 दिन में एक सत्संग शेयर कर सकती थी, पर डेली अगर मैं बोलूँ तो नहीं कर पाती। पर ये गुरुजी की कृपा है जो मैं कर पा रही हूँ, तो इसलिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा देखो, आज सुबह वैसे तो मेरे घर में बहुत कबूतर दिख जाते हैं, आस पड़ोस में खूब कबूतर होते हैं और बटरफ्लाई भी खूब दिख जाती हैं बाहर उड़ती भी। ऐसा लगता है गुरुजी ने पहरा बैठा रखा है। और गुरुजी कहते भी हैं कि मैंने पहरा बैठा रखा है और कोई अब तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो गुरुजी बहुत शुक्राना आपका कि आपने अपनी बच्ची को इतना सेफ रख रखा है, हर चीज़ से बचा रखा है। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और तो आज मैं ना पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद अमृतवाणी लगी हुई थी, मैंने टीवी में चला रखा था और सुबह सुबह चल रहा था। तो गुरुजी वही है कि गुरुजी की कथा, गुरुजी के सत्संग और अमृतवाणी, शिव अमृतवाणी। और गुरुजी ने जैसे बता रखा है कि पितृपक्ष में तुमने शिव पुराण पढ़ने हैं, तो ये सब चलता है एक ही उसमें ना चलता है जैसे। तो चलते चलते क्या हुआ, एक कबूतर मेरे घर में कभी आ नहीं सकते हैं, जैसे बहुत रेयर होता है कि कबूतर जरा सा थोड़ा सा अंदर भी आ जाए। आज क्या हुआ, पूजा करते करते ये चल रहा था, तो चलते तो कबूतर अंदर आया। बहुत मतलब जब चल रहा था तो पंखे पे बैठा, काफ़ी देर बैठा होगा, 5 मिनट बैठा होगा। और उसके बाद मेरे बच्चे नहीं मानते मतलब कि भी गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन दे सकते हैं। पर मैंने जय गुरुजी कहा, गुरुजी और मेरे बेटे ने कहा मम्मी कबूतर आ गया, कबूतर घर में आना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा नहीं बेटा, गुरुजी जो शिव जी और गुरुजी है ना, वो कबूतर रूप में ही दर्शन देते हैं। तो जय गुरुजी, गुरुजी आए हैं। तो क्या फिर कहता है ठीक है मम्मी। फिर जैसे उसने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने मतलब कबूतर जो पंखे पे आके बैठा, तो एक पंखा, मेरा एक फ़ैन चल रहा था और दूसरा फ़ैन तो मतलब मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया हुआ था, ऑफ था वो। तो थोड़ी देर बैठ के जय गुरुजी, मन ही मन में अरदास, मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रही थी मैं, गुरुजी आए हैं। और फिर वो उड़ गया। तो दर्शन देने आए थे गुरुजी आज। और गुरुजी ने आज वीरवार को अपनी बेटी को दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और कबूतर रूप में आए आप मुझे दर्शन देने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बस आपकी कृपा रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। बस मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी के आगे। वो अरदास मेरी पूरी होते ही मैं एक सत्संग शेयर करूँगी। और बस गुरुजी को पता है मेरी उनकी बच्ची को माँ वैसे कहते हैं गुरुजी कि मांगने की लोड़ नहीं है, मांगना है तो मैनू मांगो। और क्या कहते हैं, वैसे सही बात है, अगर हम गुरुजी को ही मांग लेते हैं उनसे, तो हमें और किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी सब कुछ दे देंगे, वो सब कुछ देंगे। वो हमें बोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले हमें मिलेगा। तो हमारे वही है ना, गुरुजी कहते हैं कर्म तो देखो कटवाने ही पड़ेंगे ना, कर्म तो तुम्हारे खुद के हैं,
तो उसमें 90% तो गुरुजी काट खुद अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और जो बच्चे 10% हैं वो 10% भी हमसे नहीं कटते, तो वो भी गुरुजी अपने हाथ पकड़ के कटवाते हैं, हाथ पकड़ा के कटवाते हैं। और क्या कहते हैं, इसीलिए, और वो भी हमसे भोगे नहीं जाते। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें ना, तुमसे 10% भी नहीं कटेंगे, और 90% तो मैं अपने ऊपर ले ही लेता हूँ। तो वो बात सच है, क्योंकि कर्म कटवाएंगे तो ही तो हमारी तरक्की होगी ना, तभी तो हमारा कुछ होगा ना। तो कर्म कटवाना बहुत ज़रूरी है। तो कभी हमारे ऊपर परेशानी आए, हमारे ऊपर दुख आए, या कोई काम ना बने, तो निराश मत होना। तो जो गुरुजी है ना, हमारे हमारे पीओ हैं, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ये सोच के चलना। क्योंकि 10% जो कर्म है ना, वो कटवाने के बाद जो तुम्हारी तरक्की होगी वो दुनिया देखेगी। वो 10% ही इतने भारी पड़ते हैं हमें, कि हमें ऐसा लगता है कि वो 10% हमसे भोगे नहीं जा रहे। तो हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, पिछले जन्म के कर्म जो होते ही हैं, और प्लस हमने इस जन्म में भी कर्म ऐसे किए होते हैं कि वो इकट्ठे होके इतना हमारे ऊपर वो हो जाता है कि हमसे भोगे नहीं जाते, परेशान हो जाते हैं हम कि हमारे ऊपर दुख इतने क्यों आ रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये दुख तो, अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो ये दुख तो इतना था, जिंदगी बीत जाती हमारी, कितनी जन्म लेने पड़ते, तब जाकर हम ये अपने कर्म पूरे कटते हमारे। पर गुरुजी हमारे हाथ पकड़ रखे हैं, हमें सहारा दे रखे हैं, इसलिए वो ये जो कर्म है हमारे स्मूथली कटेंगे। और यही बताया गुरुजी ने कि तुम ना परेशान मत होना, और कोई दुख आए ना तो दुख में भी शुक्राना करना, सिमरन करना, गुरुजी को याद करना, मंत्र जाप करना। जब ज़्यादा दुख आए तब ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये मत सोचना कि भी दुख आ रहे हैं तो गुरुजी को छोड़ दें, नहीं, जब दुख ज़्यादा है ना तो ये चीज़ बढ़ा दीजिएगा, सिमरन गुरुजी का बढ़ा दीजिएगा, मंत्र जाप बढ़ा दीजिएगा। और फिर देखना गुरुजी कितना तुम्हारा साथ देते हैं। तब देखना तुम्हें कितना ऐसा लगेगा आपको कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। ये दुख तो ऐसे लगेंगे फूल जैसे, मतलब ऐसा लगेगा कि ये दुख ही नहीं लग रहे थे। दुख तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे हमारे ऊपर कोई खुशियों की बौछार कर रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है। धूप में भी एक आनंद आएगा, कि तेज धूप में भी एक आनंद आएगा, एक खुशी की महसूस होगी, जो इंटरनली जो शांति और सुख मिलेगा ना तुम्हें, तो वो आपको गुरुजी के सिमरन से, मंत्र जाप से, और गुरुजी के अमृत, ये जो सुबह अमृत, सॉरी, अमृत वेला जो होता है सुबह, ये गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी देते हैं, कि भी हम गुरुजी से अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी अपने चरण कमलों से लगाए रखना, और चरण कमलों से लगाए रखना, हमें अपने चरण कमलों से कभी दूर मत करना। अमृत वेला हमें बख्शना, ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें, ताकि हम अपने आप को सौंप सकें। गुरुजी से कनेक्टिविटी बढ़ाओ, गुरुजी से जो भी दिक्कत हो गुरुजी के आगे बैठ के बातें किया करो, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स गुरुजी के आगे हम रखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा, है ना। तो हमें गुरुजी से बातचीत करनी ज़रूरी है। तो गुरुजी से बातचीत करो, अपनी सारी दिक्कतें बताओ, ताकि हमारा दिल भी हल्का हो जाएगा, और हमारे से गुरुजी का कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसी सत्संग को, अगर मेरे से कोई गलती होती है, तो आप अपनी बहन समझ के, गुरुजी की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।